एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी फ्यू डेज पहले जो है वो मेसी द ग्रेट द गॉड वो इंडिया आए हुए थे और उनको देखने के लिए स्टेडियम में बहुत सारी आवाम आई हुई थी सिर्फ उनको देखने के लिए। तो उन्होंने जो है वो अब मेसी ने जो है वो बहुत मजे की एक्टिविटीज की हैं इंडिया तो में। आज जिस टाइटल पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो टाइटल का नाम है ओनली अंबानी कैन मेक दिस हैपन। मेसी विजिट टू वांत्रा गोज वायरल बाय प्रशांत धावन। और ये ऑल क्रेडिट गोज टू दिस चैनल का नाम है करियर 247। और अंबानी ने भाई इतनी मजे की एक्टिविटी करवाई और है। वो अंबानी ही करवा सकते हैं इंडिया में, ये तो हमें एक्सपेक्टेड था। ऐसे ही है। और बाकी यार बड़ा एक प्राउड मोमेंट था। मेसी आया इंडिया में, काफी ज्यादा ट्रेजिडी हुई है, मैंने सुना है कि मतलब ग्राउंड में थोड़ा सा ना मतलब माहौल थोड़ा खराब हो गया था। लोगों को नजर नहीं आ रहे थे मेसी, तो वो आई थिंक सो जो लोग इतना पे करके आए हैं और वो लोग नहीं देख पा रहे, तो वो फिर थोड़ा सा होता है लोगों को फील। तो बाकी बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज की हैं। इंटरेक्ट करेंगे उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो इमेज आपके सामने है, दिस इज अ रियल इमेज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लियोनेल मेसी, द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आरती करते हुए भारत में। ऑफ कोर्स इनके साथ लुइस सुआरेज, डे पॉल ये भी हैं, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अनंत अंबानी। बहुत सारी ऐसी इमेजेस सामने आई हैं। लियोनेल मेसी अपना इंडिया गोट टूर कंप्लीट करके, जो ऑफिशियल गोट टूर था 4 सिटीज का, ये कंप्लीट करके ये गए सीधा गुजरात के वंतारा में, और वहाँ से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इमेजेस, विजुअल्स ये सामने आए हैं। ना इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, बट ओवरऑल मुझको बोलना पड़ेगा मेसी का जो गोट टूर है, दिस हैज़ बीन अ सक्सेस। कोलकाता में जो ऑफ कोर्स इवेंट हुआ था वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, मैंने उस पर वीडियो भी करी थी अपलोड, बट कोलकाता के बाद आप अगर देखें तो लियोनेल मेसी गए हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में फनी ना जब लियोनेल मेसी आए तो स्टेडियम में सब लोग चैंट कर रहे थे AQY, विच इज अगेन काफ़ी सैड है कि हमारी कैपिटल में स्थिति ऐसी है आज के समय। बट कोलकाता इवेंट के अलावा आप अगर देखें बाकी शहरों में लियोनेल मेसी का जो टूर है बहुत स्मूथली गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी है, इसका एक वेरिएंट दिया गया है लियोनेल मेसी को। ऑब्वियसली इनका जो आइकॉनिक नंबर है 10, यही जर्सी दी गई है लियोनेल मेसी को। और जिस तरीके से अर्जेंटीना में या साउथ अमेरिका में आप कह सकते हैं नंबर 10 इज एसोसिएटेड विद लियोनेल मेसी, भारत में नंबर 10 इज एसोसिएटेड विद द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। ये विजुअल्स अपने आप में मैं कहूँगा एब्सोल्युटली हिस्टोरिक है। द गोट ऑफ क्रिकेट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर मीटिंग द गोट ऑफ फुटबॉल लियोनेल मेसी। और जो मैं कहूँगा इस टूर की बाकी विजिट्स हुई हैं, और खासकर जो ये वंतारा में गए हैं वहाँ पे अनंत अंबानी से मिले, आरती की गई, इनको रिचर्ड मिल की एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट करी है अनंत अंबानी ने, विच कॉस्ट अराउंड $1.1 मिलियन इंडियन रुपीज़ में रफली आप कह लीजिए 9 से 10 करोड़ रुपए की घड़ी इनको गिफ्ट करी है अनंत अंबानी ने। और साथ ही साथ एक जो टाइगर कब है, एक टाइगर का बच्चा जो होता है, इसको कब कहते हैं, उसका नाम भी रखा गया है लियोनेल। ये ओवरऑल देखिए भारत की हॉस्पिटैलिटी को ना प्रमोट करता है। ये टूर मेरे हिसाब से इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इंडिया की इमेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप देखोगे लियोनेल मेसी की जो इमेजेस थी इन इंडिया, ये पूरी दुनिया में शेयर की जाएंगी, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे कि ओके दिस इज इंडिया, ये भी एक इंडिया की साइड है। शायद वो इंस्टाग्राम या x.com पे जो रेसिस्ट लोग काफ़ी बार लगातार वीडियोज़ और इमेजेस सर्कुलेट करते रहते हैं व्यूज़ के लिए, इंडिया इज़ मच डिफरेंट इन रियल लाइफ। और लियोनेल मेसी ने खुद अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर ये वीडियो शेयर करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लियोनेल मेसी का एक स्टैचू। अगेन मैं ये बोलूँगा भारत अकेला देश है दुनिया में जहाँ पर इस टाइप का स्टैचू लियोनेल मेसी का आपको दिखेगा। मुझे याद है मेरी प्रीवियस वीडियो में किसी ने मुझे काउंटर करने के लिए कमेंट करी थी, मगर सर विराट कोहली का भी तो स्टैचू कुछ टाइम स्क्वायर पे लगाया गया था, देखिए वो फेक न्यूज़ है। और मैं इससे मुझको पता लगता है कि जियो पॉलिटिक्स वगैरह के मामले में तो मैं आपको करेक्ट न्यूज़ दे दूंगा, मगर बाकी कितनी और चीज़ों के बारे में फेक न्यूज़ फैल रही होती है और लोग उसको मान लेते हैं। और मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा, देखिए इंडिया के प्लेयर्स का, विराट कोहली का, तेंदुलकर का स्टैचू इस टाइप का आपको नहीं मिलेगा अर्जेंटीना में या फिर और देशों में। ये हमने ही एक आप कह लीजिए स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि लियोनेल मेसी का सबसे ऊंचा स्टैचू हमारे देश में होगा। खैर ये ऑब्वियसली मेसी ने शेयर किया अपनी वीडियो में,
और बाकी जो वेरियस सेलिब्रिटीज़ से, IPL ओनर से मिले हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर शेयर करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, I'd like to thank India ओवरऑल, पॉजिटिव वाइब्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आफ्टर व्हाट हैपेंड इन कोलकाता, ये मैसेज देना दुनिया को कि मेसीज इंडिया टूर वेंट रियली वेल। लियोनेल मेसी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत फुटबॉल से भी खेला, वेरियस जो यहाँ पे इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं इनसे मिले और प्लेयर्स से मिले, कई बच्चों को भी यहाँ पे इंस्पायर किया। दिस इज़ व्हाट दिस टूर शुड हैव बीन ऑल अबाउट। बट अगेन, एक तो एस्पेक्ट इसका ये है, ठीक है, द पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बट एक दूसरा एस्पेक्ट भी मुझको यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा जो अभिनव बिंद्रा ने देश के सामने रखा है। और अभिनव बिंद्रा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं, ही इज़ ऑल्सो अ गोट, अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले इंडिविजुअल गोल्ड ओलंपिक विनर थे। जी हाँ, एन ओलंपिक गोल्ड विनर। पहली बार भारत ने जब एक गोल्ड हासिल किया था फ्रॉम एन इंडिविजुअल, दैट वाज अभिनव बिंद्रा। इन्होंने एक पोस्ट करी है, बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट है। इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि दर्द होता है मुझको देखकर लियोनेल मेसी का जो ये सारा टूर है और जो इससे मैसेज निकल के आ रहा है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम भारत में स्पोर्ट्स का कल्चर बिल्ड कर रहे हैं या फिर दूसरे देश के जो आइकॉन्स हैं इनको बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने बहुत यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट करी। इन्होंने ये कहा है कि लियोनेल मेसी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, रेयर एथलीट है, वर्ल्ड कप विनर है, मगर फिर भी आप मेसी के बारे में एक बात नोट करेंगे, बहुत हम्बल है, कहीं से एरोगेंस नहीं दिखती उनके मतलब हाव भाव में। अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, वो अलग बात है। बट एज इंडियंस हमको यहाँ पर यह सोचना होगा कि हम लोग क्या एक स्पोर्ट्स का कल्चर बिल्ड कर रहे हैं अपने देश में या बस बाहर के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देश में बुलाकर उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे टूर में ना मेसी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी लोगों ने 10-10, 11-11 लाख रुपए खर्च किए हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे स्पेंड किए गए हैं इस पूरे टूर में। और हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं, देखिए लोगों का पैसा है, जहाँ मर्जी खर्चे, हमें क्या, वो बात भी सही है। कोई स्टेडियम में बस मेसी की एक झलक पाने के लिए 10-20 हज़ार रुपये खर्च रहा है, कोई फ़ोटो या फिर एक साथ में एक मोमेंट खिंचवाने के लिए 10-15 लाख रुपए खर्च रहा है, दैट इज़ देयर डिसीजन। अपना पैसा है, जहाँ मर्जी कोई स्पेंड कर सकता है। मगर I still can't help but feel a quiet sadness wondering what might have been possible if even a fraction of that energy and investment had been directed towards the foundations of sport in our country। कोई भी बोलेगा, इतना जोश, इतना जुनून अगर हम अपने देश में स्पोर्ट्स की फाउंडेशन और अपने एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए खर्चे, हम कितना कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। प्लेग्राउंड्स जहां पर बच्चे भाग सके, कोच जो गाइड कर सके हमारे यंग टैलेंट को, ग्रास रूट्स प्रोग्राम। यहाँ पे मैं बस उसकी बात नहीं कर रहा कि कोई बड़ा टूर्नामेंट आपने होस्ट कर लिया, वो अलग बात है कि IPL हो गया, ISL हो गया वगैरह, वो टॉप लेवल पे तो ठीक है। इंडिया सिंस इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। बट ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, भारत का स्पोर्टिंग कल्चर अभी काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है। इसको अभी बहुत ग्रो करने की आवश्यकता है। और भारत में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ये होती है, हम लियोनेल मेसी या फिर इवन कल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी भारत में आएंगे या फिर और कोई बड़े फुटबॉलर भारत में आते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं मगर उस इंस्पिरेशन का कुछ करते नहीं हैं। जो आइकॉन्स हैं लाइक लियोनेल मेसी या फिर और जो बड़े फुटबॉलर्स हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं, ये हमको इंस्पायर करते हैं, मगर इंस्पिरेशन मस्ट बी मेड विद इंटेंट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए इंस्पिरेशन के साथ। उसके बाद दिखना चाहिए कि मेसी को ऑब्जर्व करके ना इंडियंस ने डिसाइड किया कि मेसी चलो एक वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है, बट हम भी बहुत सारे फुटबॉलर्स प्रोड्यूस करेंगे। फुटबॉल के मामले में देखिए भारत आज के समय काफ़ी पोरली परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनली। बहुत ही दुख के साथ मुझको कहना पड़ेगा कि हमारी जो मेंस फुटबॉल टीम है इसकी रैंकिंग अब गिर गिर के 142 पहुंच चुकी है। दैट इज़ करेक्ट, 142। हमसे आगे पता है कौन कौन से देश हैं? भारत से कई रैंकिंग आगे आपको बहुत छोटे छोटे देश मिल जाएंगे, जैसे साइप्रस जो आधा देश टर्की ने कब्जा रखा है, या फिर लीबिया जहाँ पे सिविल वॉर हुई थी, या फिर लेबनान जहाँ पे आए दिन इजराइल बॉम्बिंग करता रहता है। इवन चाइना की भी आप अगर रैंकिंग देखें तो ये टॉप 100 में आ चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए लियोनेल मेसी को देखकर इंस्पिरेशन आती है, मगर उस इंस्पिरेशन को ना हमें एक्शन में कन्वर्ट करना होगा इफ़ वी ट्रूली विश टू ऑनर लेजेंड्स लाइक मेसी। अगर मेसी की सच्चे आप कह लीजिए दिल से इज्जत करनी है ना, तो ठीक है महंगी घड़ियां दे दी, स्टैचू बना दिया, वेलकम कर दिया वगैरह, बट
मीनिंगफुल तरीके से अगर मेसी को ऑनर करना है तो हमको इंश्योर करना होगा कि भारत में जो यंग बच्चे हैं इनको फील्ड मिले खेलने के लिए, कोच मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ताकि ये भी अपने ड्रीम को चेस कर पाएं। और इवन दो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि भारत का जो स्पोर्ट्स बजट है ये लगातार बढ़ रहा है। अभी मोस्ट रिसेंटली ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आंकड़े के पास हम पहुंच गए हैं इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स बजट, बट अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यूएस में आप अगर देखें, दे आर स्पेंडिंग मोर देन $10 बिलियन। चाइना में भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। इनका जो ओलंपिक्स का जो बजट होता है ना, सिर्फ एक इवेंट का बजट, यही आप देख लीजिए करीब 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास होता है। तो अभी हमको फंडिंग के मामले में बहुत बड़ा एक गैप, एक ब्रिज करना है। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ बस स्पोर्ट्स बजट की। फिर आप स्कूल्स की जो क्वालिटी है इन चाइना एंड यूएस, इवन रशिया और यूरोप में आप देख लीजिए, इट इज़ फार मोर एथलीट फ्रेंडली। वहाँ पे एथलीट्स बिल्कुल भाग सकते हैं, वो लर्न कर सकते हैं कि मसल कैसे बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करनी है। तो इवन दो एज अ स्पोर्ट्स फैन मैं बहुत खुश हूँ देखकर कि लियोनेल मेसी भारत में आए। हमने इनका इतना ऐसे स्वागत किया, दुनिया में ये इमेजेस जाएंगी, ये विजुअल्स जाएंगे, इट इज़ ऑल रियली गुड। बट अभिनव बिंद्रा ने जो कहा है, दिस ऑल्सो रेजेस अ ह्यूज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आप सब लोगों से, क्या आप अभिनव बिंद्रा जी की बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर कई ग्लोबल ब्रांड्स हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। PwC के बारे में आप सबने सुना होगा। तो गाइस ये तो थी ओनली अंबानी कैन मेक दिस हैपन, क्योंकि आरती करवाना वो भी एक आप क्रिकेटर से, और वो क्रिकेटर नहीं सॉरी एक फुटबॉलर से, और वो लेजेंड हैं, गॉड हैं, तो भाई उनसे आरती करवाना वो अंबानी ही करवा सकते हैं। और बाकी अगर जैसे उन्होंने बात की है कि आपको क्या लगता है कि ये एक सिर्फ मतलब एक कल्चर को ऑफ कोर्स एक जैसे कहते हैं उसको मैच क्या कहेंगे उसको, एक गेम को प्रमोट करना था, या कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने जो आपके लेजेंड हैं जिसको आप मानते हैं, जो आपकी इंस्पिरेशन है, आप उनको देखते हैं, आप सिर्फ उनको सिर्फ एज ए इंस्पिरेशन लेते हैं, आप वो चीज़ अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें, उसको यूटिलाइज करें, अपने पैशन को, अपने शौक को। अगर आपका स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा शौक है, वो स्पोर्ट्स में कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है, बास्केटबॉल हो सकती है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो यूथ है उसको भी अपने ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके। और बिंद्रा के साथ हम लोग तो अग्री करेंगे यार। मैं कहती हूँ कि यार इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए, यूथ को आई थिंक सो इंस्पायर्ड होना चाहिए इन चीज़ों से कि भाई एक वो फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो, कि हमें अपना फ्यूचर इस चीज़ में देखना चाहिए। हाँ, ये चीज़ नो डाउट बहुत अच्छी, इंडिया ने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही हम्बल, बहुत पोलाइटली मेसी का जो है वो वेलकम किया इंडिया में, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ उनको ट्रीट किया गया। वो कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ प्यार दिखाया गया वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया, और भाई चेयर्स तोड़ी गई, और बिल्कुल वो कोलकाता में उनका मीटअप था वो अच्छा नहीं रहा, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप अगर वो आए हैं तो आप अपने प्रेजेंट करो अपने कंट्री को। वो आपके कुछ लोग आपका ना बेड़ा गर्क कर देते हैं, जो लोग इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी। मतलब जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और बड़ी स्मूथली वो जो मीटअप है वो हो जाना चाहिए था, बट वहाँ पे कुछ हो गया मसला, जो फैंस आए हुए थे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई कि वहाँ पे चेयर्स टूट गई, आपस में हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई, व्हाटसोएवर, बट वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि मेसी जो है वो एज अ गेस्ट आए हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट करता फुटबॉल को, और ज़्यादा ऑफ कोर्स क्रिकेट भाई बहुत सालों से चलती आ रही है तो लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, बट फुटबॉल को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। मुझे कभी इतना नहीं नज़र आया कि भाई इंडिया मतलब फुटबॉल में बहुत ज़्यादा अपना जैसे क्रिकेट में दिखाता है वैसे इंडिया दिखा रहा हो। तो और फिर मेसी का विजिट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर वो मेसी का विजिट करवा रहे हैं अपने कंट्री में, शायद उनको अपनी फुटबॉल पे भी
फोकस करना और चाहिए, और यूथ को फोकस और करना ये चाहिए। चीज नहीं, ये चीज खाली यूथ पे नहीं आती है, जो Government जो पे भी आती है। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी को चला रही हैं, उनको फंडिंग की बहुत ज्यादा Government। जरूरत है। गवर्नमेंट को मतलब इनको फंडिंग देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब फंडिंग देंगे इनको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छे कोचेस मिलेंगे, अच्छे ग्राउंड्स मिलेंगे, अच्छी मतलब इन्वायरमेंट मिलेगी, तो तभी जो यूथ है वो अच्छी प्रैक्टिस कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी और अपने कंट्री का नाम रोशन कर पाएगी। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ वो उस चीज़ में जो है मसले हो जाते हैं। और बाकी अगर आप बात करो अंबानी की, तो अंबानी ने उनसे जो काम करवाया, लाइक आरती करवाई, तो ये भाई अंबानी करवा सकता है। अंबानी कह सकता है मैसी बेटे इधर आओ और खड़े हो जाओ और आरती करो, तो वो अंबानी क्या कुछ नहीं करवा और सकता उन्होंने भाई। बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत उनको अच्छे गिफ्ट से। भी दिया, मतलब हाँ, जो वॉच वो की तो बात है, of course। $1.2 मिलियन, बड़ी प्यारी वॉच उनको गिफ्ट की। और वहाँ पे जो उनका स्टैचू की इनॉग्रेशन की गई, वो भी बहुत कह रहे थे कि मतलब सबसे बड़ा स्टैचू जो है वहाँ पे इस टाइम सिर्फ मैसी का है। काफी ज्यादा फेक न्यूज़ आई थी कि विराट कोहली का भी है, न्यूयॉर्क इनका भी में है, लगा है, बट सब न्यूयॉर्क में कुछ लगा, आया था। बट वो बिल्कुल फेक है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और मैसी का अगर लगा रहे हैं तो आई थिंक सो गवर्नमेंट भी सिर्फ इसी वजह से लगा रही है कि यूथ को इससे इंस्पायर्ड हो, क्योंकि उन्हें पता है मैसी एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, तो वो इनसे इंस्पायर्ड हो और फुटबॉल भी अच्छी कर सके। और उसके अलावा सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे, शाहरुख खान आए हुए थे अपने बच्चों को लेके, करीना कपूर आई हुई थी अपने बच्चों को लेके, पिक्चर्स बनवाई गई हैं। इनके मैंने कुछ क्लिप्स देखी थी, उसमें टाइगर श्रॉफ भी आए हुए थे, मतलब ये सब काफी celebrities से लोग थे। मुलाकात हुई और उनकी। क्योंकि भाई मैसी का कौन फैन नहीं है, इतने अच्छे बेस्ट फुटबॉलर हैं वो, मैसी। और एक सिया वो है, सीआर है, वो तो मेरे फेवरेट हाँ, हैं। मुझे ये दोनों बहुत ज्यादा पसंद है। मेसी का तो टूर हो गया, अभी उनका पता नहीं कब होने वाला कब होने है, वाला और है। अभी लोग इतना पागल हो गए, तब पता नहीं क्या होगा। क्या होगा। तो बाकी आप लोग हमें ऐसे प्यार दिखाते रहे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और जल्द से जल्द हमारे 20K सब्सक्राइबर करवा दे, जिस दिन सैम हमारे 20K सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि बहुत स्लोली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि मैं देख रही थी परसेंटेज, तो 90% लोग हमारी वीडियोस देख के चले जाते हैं, लाइक भी करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और जब हमारे 20K, आप जल्द से जल्द 20K करवाएं, हम केक कटिंग भी करेंगे। हमने 100K का वेट नहीं करना है, हम लोग इससे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आप लोग हमें इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं कमेंट्स के ज़रिए। तो हम लोग केक कट भी करेंगे 20K पे। तो जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर्स 20K करवाएं। बाकी हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।